वैदिक सत सनातन धर्म से प्रेम करने वाले सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, हमने पिछली पूर्णिमा श्रावणी पर्व तर रक्षाबंधन के दिन एक घोषणा की थी कि संसार में जो भी वेद और ऋषियों के ग्रंथों पर आक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं कि इनमें हिंसा है, नरबली है, पशुबली है, मांसाहार है, अश्लीलता है, छुआछूत है, नारी की निंदा है, वे सभी आक्षेप लगाने वाले मन भर के आक्षेप करें और हमें हमारी साइट पर भेजें, जो एक निश्चित प्रारूप दिया हुआ है। और हमने आप सभी से निवेदन किया था कि आप इस घोषणा को अधिक से अधिक फैलाइए। अगर कोई इस घोषणा को किसी समाचार पत्र में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करता है तो वह सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा करेगा। हमारी साइट पर इसका मुद्रित रूप भी है, अंग्रेजी हिंदी दोनों ही समाचार पत्रों में यह विज्ञापन सारे देश में छपे, ऐसी मेरी इच्छा है। उस घोषणा की प्रतिक्रियावश हमारी साइट पर कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ आक्षेप आए हैं। मैंने पहले स्पष्ट किया था कि आक्षेप करिए, आरोप लगाइए, प्रश्न और शंका समाधान के लिए घोषणा नहीं है। प्रश्न तो हजारों किए जा सकते हैं, प्रश्न करने में कोई बहुत बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी अनर्गल प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं नहीं हूँ, मैं उसके लिए हूँ जो विद्वान अपने को समझता है, बुद्धिवादी समझता है, प्रगतिशील समझता है, नास्तिक समझता है, ईसाई है, मुसलमान है, बौद्ध है, यहूदी है या वामपंथी है। जिसको लगता है कि वेद एक घृणित पुस्तक है, वेद कम्युनल है, वो आरोप लगाए। वैसे तो आरोप बहुत लगाते हैं लोग, बहुत सारे चैनल हैं, कहीं साइंस जर्नी है, कहीं आस्था मुक्ति है, कहीं और कोई है। लेकिन आश्चर्य है, ये सारे मुक्ति, आस्था मुक्ति, साइंस जर्नी कहाँ चुप बैठ गए। अपने मंच पर गर्जना करना इस बहुत सहज है, डिबेट में उल्टा सीधा बोलना, असभ्यता, अराजकता फैलाना, ये बहुत सरल है। लेकिन प्रमाण के साथ आरोप लगाना, इसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और ऐसा कोई नहीं आ रहा सामने। कहाँ चले गए लोग? कई लोग मुझे भी कहते हैं उसके साथ डिबेट कर लो, उसके साथ डिबेट कर लो। मैंने डिबेट करने वालों के बौद्धिक और संस्कार के स्तर को देखा है, उनके भाषा के स्तर को देखा है। प्राय अराजक लोग, जिनका भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं, जो बहुत अध्ययन भी नहीं करते, वे लोग डिबेट करते हैं और उसकी इतनी प्रामाणिकता भी नहीं होती। जाकिर नायक जैसे कोई मंत्र उठा लेते हैं, फिर उसका अनुवाद बताते हैं, इसका ये अर्थ है, क्योंकि पूछने वाला तो कोई है नहीं। इसलिए जो भी इस धरती पर ऐसा है जो वेद को गलत सिद्ध कर सकता है, वो सामने आए। अपने घर में नहीं बैठे, सोशल मीडिया का शेयर नहीं बने, लिख के भेजा मैं प्रमाण। जैसे एक मंत्र लिया
और उसमें जो कहना चाहता है कि इसमें गोमांस का वर्णन है, तो उसका अर्थ लिखे, उस मंत्र का क्या अर्थ होता है, एक एक शब्द का अर्थ बताए और उसने ये भी बताया कि ये कैसे किया उसने अर्थ। मनमाना नहीं चलेगा। या उसने किसी भाष्यकार का भाष्य लिया है तो उसका लिखे कि हमने इस भाष्यकार का भाष्य दिया है और वो यहाँ से छपा है, ताकि हम उस पर विचार करके उसका उत्तर दे सकें। जैसे हम भी बिना प्रमाण के कोई उत्तर नहीं देंगे, वैसे ही आक्षेप करने वालों को बिना प्रमाण बिना तर्क के आक्षेप नहीं करना है। वैसे करना है, करते रहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये अवसर है। वैदिक सनातन धर्म से प्रेम करने वाले, चाहे वो आर्य समाजी हों चाहे पौराणिक बंधु हों, उनके पास अवसर है। ऐसी घोषणा कोई नहीं करता कि हमें गाली दो हम उत्तर देंगे। गाली का उत्तर हम गाली नहीं देंगे, उसका समाधान देंगे। इसलिए आप लोग इस घोषणा को अधिक से अधिक फैलाइए। 1 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई ठोस आरोप नहीं आ रहे हैं। कुछ आ रहे हैं, उनका उत्तर देख करके दिया जाएगा कि वो प्रमाण युक्त हैं कि नहीं है। प्रमाण युक्त हैं तो उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो फिर मैं वेद विरोधी सभी लोगों को चुनौती दे रहा हूं कि वे वेद का विरोध करके बताएं, और ये भी बता दें अगर बताना चाहें तो कि वह कौन सी मान्यता, उनकी कौन सी विचारधारा है। हालांकि मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरफ ये घोषणा करें अपनी विचारधारा पर आक्षेप करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी ये घोषणा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सब अपने अंदर की बात जानते हैं। चाहे कुरान मानने वाले हैं, चाहे बाइबल मानने वाले हैं, चाहे वामपंथी हैं जो नास्तिक हैं, चाहे बौद्ध हैं, वे सब जानते हैं कि उनका धरातल कुछ भी नहीं है। वो केवल अराजकता फैला सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और बिना अर्थहीन प्रश्न कर सकते हैं। इसलिए मैं उनसे घोषणा भी नहीं कर पाऊंगा, इस बात से बिल्कुल भयभीत नहीं हो। लेकिन वेद पर जो आक्षेप करना चाहते हैं वो खुलकर करें। बहुत समय है, अभी 31 दिसंबर बहुत दूर है, 3 महीने हैं पूरे। तब तक आप अध्ययन करें, और जो बड़े बड़े लोग जिनको आप मानते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, बड़े कोई धर्मगुरु हैं किसी मजहब के, उनसे कहें। वे आक्षेप करते हैं तो उनसे कहें कि वो आक्षेप करें, प्रमाण सहित करें। मैं सबकी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों की रक्षा करना मेरा धर्म है और हम सभी का धर्म होना चाहिए। ये ग्रंथ मानवता के ग्रंथ हैं। दुर्भाग्य से लोग इसे समझ नहीं पा रहे, इसलिए आक्षेप करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि वे पढ़ते भी नहीं हैं। कहीं से सुन लिया, किसी अन्य पुस्तक में पढ़ लिया, उसके आधार पर धारणा बना ली। जाकिर नाइक को इस्लामी बंधु बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, तो जाकिर नाइक जी से कहिए कि जो वेद पर आरोप लगाते हैं वे प्रमाण सहित लगाएं, मंत्रों का अर्थ करके मुझे बताएं और यहाँ भेजें। तब पता चलेगा कि वो कितना वेद को कितना समझते हैं। इसलिए मैं 1 महीने बाद आपको फिर याद दिला रहा हूं कि आए आक्षेप लगाएं। वेद, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन, आरण्यक, रामायण, महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इसमें मुख्य मेरा लक्ष्य वेद है, क्योंकि वेद को हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, अन्य ग्रंथों को परतः प्रमाण मानते हैं। अन्य ग्रंथों का निरुक्त को मैंने देखा है 13 अध्याय, ऐत्रेय ब्राह्मण पूरा, इनमें कहीं भी कोई आरोप लगा नहीं सकता। लगाए तो मैं इसका स्वागत करता हूं।
जहाँ कहीं मुझे प्रतीत होगा कि ये मिलावट है तो उसे स्वीकार करूँगा, ये मिलावट है, और सिद्ध भी करूँगा कि इसलिए मिलावट है। जहाँ कहीं मुझे प्रतीत होगा कि उन्होंने, आक्षेपकर्ता ने किसी भाष्य के आधार पर आक्षेप लगाया है, तो मैं ये प्रमाणित करूँगा, सिद्ध करूँगा कि वो भाष्य गलत है और उसका सही भाष्य में करके आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। वेद मंत्र है तो तीनों प्रकार का भाष्य करूँगा। आदिदैविक अर्थात वैज्ञानिक अर्थ, आज की भाषा में कहें तो आदि भौतिक अर्थात व्यवहारिक अर्थ, और आध्यात्मिक अर्थ, तीनों प्रकार के अर्थ करके बताऊंगा। और निश्चित ही वे अर्थ ऐसे होंगे जो आपने और कहीं नहीं पढ़े होंगे, न पढ़ सकेंगे। सेवा वेद विज्ञान आलोक या हमारा निरुक्त जब आएगा तब। इसलिए फिर समय दे रहा हूँ, हम सब एक सफाई अभियान चलाएं। जो भी कचरा निकाल के फेंके, आप कचरा जबरदस्ती फेंकना चाहते हो ग्रंथों पर तो फेंकिए, हम भी इसके लिए तैयार आए। महर्षि दयानंद जी के शब्दों में, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ओम शम।